हेलो एवरीवन। तो डिजिटल एजुकेशन जो सब्जेक्ट है हमारा, उसके अंदर जो सेमेस्टर 1 के लिए है, ये आप चाहे बीएससी कर रहे हो, बीए कर रहे हो या बीकॉम कर रहे हो, आपका जो एसईसी सब्जेक्ट है ना, उसके अंदर डिजिटल एजुकेशन हमें पढ़ना है। इस सब्जेक्ट में टोटल 4 यूनिट पढ़ना है। सबसे पहला यूनिट जो है इंट्रोडक्शन टू डिजिटल एजुकेशन है। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिजिटल एजुकेशन टूल्स। उसके बाद डिजिटल एजुकेशन इन इंडिया पढ़ने वाले हैं। उसके बाद लास्ट में ई गवर्नेंस पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको फर्स्ट यूनिट मिलेगा इंट्रोडक्शन टू डिजिटल एजुकेशन। आपके सिलेबस में जो जो टॉपिक्स हैं वो सभी के आपको नोट्स यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, और उसी नोट्स को मैं थोड़ा समझाने वाली हूँ, एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो देखिएगा, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू डिजिटल एजुकेशन। डिजिटल एजुकेशन किसे कहते हैं? तो हम नाम से भी जान सकते हैं। डिजिटल एजुकेशन तुम्हें पता है, एजुकेशन शिक्षा, शिक्षा को एजुकेशन कहते हैं डिजिटली। आजकल जब से लॉकडाउन पीरियड हुआ है, लॉकडाउन पीरियड के समय से हम डिजिटली बहुत कुछ कर रहे हैं। डिजिटली हम मोबाइल फ़ोन के यूज़ से या लैपटॉप्स कंप्यूटर्स के यूज़ से हम पढ़ाई करते हैं, ऑनलाइन वीडियोस देखते हैं, चैनल से हम पढ़ते हैं। जैसे यूट्यूब में आप अभी क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो, आप मेरा वीडियो देख रहे हो, यानी आप डिजिटली क्या कर रहे हो? मुझसे कनेक्ट कर रहे हो और आप डिजिटली पढ़ रहे हो। तो पहले क्या था ना, पहले ट्रेडिशनल एजुकेशन था, ठीक है? तो पहले ट्रेडिशनल एजुकेशन था, वो धीरे-धीरे क्या हो रहा है, थोड़ा-सा कम हो रहा है। एकदम कम तो नहीं हो रहा है ना, लेकिन लोग अभी डिजिटली पढ़ना ज़्यादा प्रेफ़र करने लगे हैं। तो आप एक ऊपर से आइडिया समझो कि डिजिटल एजुकेशन हमें ये जो ऐड हुआ है 1 साल पहले सिलेबस में, वो इसीलिए ऐड हुआ है ताकि आप महत्व को जानो, इसके क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, उसे जानो कि डिजिटल एजुकेशन क्या वाक़ई हमें बहुत ही बेनिफिट कर रहा है, और पहले का ट्रेडिशनल एजुकेशन कैसा था, ठीक है? ये सभी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं डिजिटल एजुकेशन। डिजिटल एजुकेशन refers to the use of technology, ठीक है? यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेसेस। हम कुछ भी पढ़ाते हैं, हम कुछ भी सीखते हैं, अगर उसमें हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, यानी फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं, तो हम पढ़ ही रहे हैं। तो इंटरनेट जो टेक्नोलॉजी है हमारा, उसका यूज़ कर रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं। एंड दिस एक मिनट एंड दिस इंक्लूड ऑनलाइन कोर्सेज, वर्चुअल क्लासेस। ऑनलाइन कोर्सेज, आप जैसे ऑनलाइन कोर्सेज देखोगे बहुत सारे अभी होते हैं। वर्चुअल क्लासरूम, वर्चुअल क्लासरूम हमें पता है क्या होता है। क्लासरूम मतलब जिस क्लास में कोई भी, आप जो भी क्लास में होंगे, लेकिन वर्चुअल मतलब क्या होता है? ऑनलाइन, वर्चुअल जब हम लोग क्लासरूम्स करते हैं। और एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, ओके, एंड द अदर डिजिटल टूल्स। Digital education has increasingly popular in recent years due to widespread availability of technology and the internet. ये अभी कुछ ही साल में, digital education has become increasingly popular in recent years due to इतना widespread availability है, इतने सभी जगह इंटरनेट अवेलेबल है। अभी एक गांव में भी जो बच्चा रहेगा ना, उसको चिंता नहीं होगी कि वो कैसे पढ़ेगा। आजकल मोबाइल फोन के इंटरनेट इतना इजीली एक्सेसिबल है कि आप दुनिया के कोई भी कोने में बैठे हो, चाहे आप बहुत ही बढ़िया सिटी में हो या चाहे आप एकदम ही रिमोट एरिया में, विलेज में हो, आपको सेम लेवल ऑफ कंटेंट की पढ़ाई आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ने के लिए सिटी जाना पड़ेगा। कैसे? ये डिजिटल एजुकेशन के हेल्प से ही तो कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग फ़ोन के, इंटरनेट के हेल्प से, यूट्यूब के हेल्प से हम जो कंटेंट सिटी में रहता है जो बच्चा, वो भी ले सकता है, और जो विलेज में रहता है वो भी ले सकता है, ठीक है? तो यही बोल रहा है, डिजिटल एजुकेशन ऑफर्स मेनी बेनिफिट्स टू बोथ एजुकेटर्स एंड स्टूडेंट्स। फॉर एजुकेटर्स, it provides access to wealth of resources and tools that can help to enhance the learning experience. देखिए, डिजिटल एजुकेशन बोथ एजुकेटर और स्टूडेंट, मतलब जो पढ़ता है उसको भी, जो पढ़ाता है उसको भी, दोनों के लिए बहुत ही यूज़फुल है। फॉर एजुकेटर ये कैसा एक्सेस, मतलब यूज़फुल है? इट प्रोवाइड्स access to a wealth of resource and tools that can help to enhance learning experience। जैसे कि देखिए ना, जैसे हम आपको अब पढ़ा रहे हैं, तो ये जैसे कि इसमें मेरा जो, आपको मैं एक स्क्रीन शेयर करके पढ़ा रही हूँ, इसके लिए मुझे पेपर का यूज़ नहीं करना पड़ा, ठीक है? मुझे राइटिंग पैड के हिसाब से, मैं फ़ोन के ऊपर ही तो आपको पढ़ा रही हूँ ना, तो
मेरा जो टूल्स है ना वो भी एनहांस हो गया, और मैं जिस जैसे डिफरेंट डिफरेंट कलर शेड से आपको कोई या फिर कोई डिफरेंट डिफरेंट शेड से पढ़ा सकती हूँ, या कुछ पिक्चर्स प्रोवाइड कर सकती हूँ। तो ये सब डिजिटली आजकल एजुकेटर्स के लिए भी क्या है, तरफ से प्लस पॉइंट है एजुकेटर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी, क्योंकि स्टूडेंट्स को भी पढ़ने में मज़ा आता है। इस तरह से वो मोर प्रैक्टिकल विजुअलाइज कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं। ठीक है, तो फॉर द स्टूडेंट्स यहाँ क्या लिखा है देखते हैं। फॉर द स्टूडेंट्स, digital education provides access to high quality educational resources that may not be available in the local area. It also allows for more personalized learning experiences, as students can work at their own pace and receive individualized feedback from the teachers. जैसे कि पहले हमें जैसे पढ़ने के लिए कहीं एक पर्टिकुलर जगह उस टाइम पे पहुंचना है, अगर आप पहुंचने में लेट हो गए तो आपका पढ़ाई क्या होता है, छूट जाता है। मैं एक जनरल से एग्जांपल दे रही हूँ। कोई भी आप कोचिंग क्लास में पढ़ते हो तो वहाँ पे अगर आपका पढ़ाई छूट गया है तो आपका बैकलॉग हो जाएगा। अगर बैच में पढ़ाते होंगे आपके सर व टीचर व मैम कोई भी, तो उसमें जाने में हड़बड़ी, प्लस अगर एक आध दिन छूट गया तो आपका जो बैकलॉग होगा उसे कवर करने का परेशानी। ठीक है, तो ये सब से डिजिटल एजुकेशन क्या है ना, आप कहीं भी कोई भी जगह रहिए, अगर आप मतलब ये पूरे इंडिविजुअलाइज्ड आपको पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस देता है। और आप कुछ भी काम कर रहे हो, अगर आप बिजी भी हो तो आप फिर भी अपनी जिस पेस में आप हो ना उस पेस में भी आप नॉलेज को क्या कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो। ठीक है, so, overall, digital education has the potential to revolutionize the way we teach and learn, making education more accessible and engaging for the students of all ages and background. ठीक है, तो ओवरऑल यही बोल रहा है कि डिजिटल एजुकेशन जो है हैज़ हेल्प द पोटेंशियल ऑफ रिवॉल्यूनाइज the way we teach and learn, making education more accessible and engaging students of all ages and backgrounds. ठीक है, कोई भी एज का स्टूडेंट बच्चा है वो डिजिटली कोई भी चीज़ पढ़ सकता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट आपको मालूम चल गया है डिजिटल एजुकेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सब उसके बाद आ जाइए meaning and evaluation of digital education. So, digital education is a system that uses digital signals and data to process, store, and transmit. Wait. Process, store, and transfer information. Digital systems are widely used in various applications, including communication systems, computer systems, digital cameras, and many others. तो ये आपको बोल रहा है जो डिजिटल एजुकेशन कैसे स्टोर, ट्रांसमिट, प्रोसेस इंफॉर्मेशन को करता है। डिजिटल एजुकेशन के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, कंप्यूटर सिस्टम, डिजिटल कैमराज एंड मेनी अदर्स जो इंक्लूड होता है। अब देखते हैं सबसे पहले तो एडवांटेज डिजिटल सिस्टम्स इंक्लूड एक्यूरेसी। Accuracy मतलब digital systems are very accurate in their processing and storage of information. अब digital system are very accurate in the processing storage of information. आप digitally कोई भी information को store कर सकते हो। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी में क्या बोलता है, फ्लेक्सिबिलिटी digital systems can be easily reprogrammed or reconfigured to perform different functions or tasks. Like आप कोई भी प्रोग्राम को फिर से दोबारा देख सकते हो। अगर आप एक कोई भी आप चीज़ एक बार पढ़ लिए हो लेकिन आपको नहीं समझ आ रहा तो बार बार देख के आप पढ़ सकते हो। ठीक है, और बहुत वेरियस आप नॉलेज भी गेन कर सकते हो। एफिशिएंसी क्या है, डिजिटल सिस्टम्स कैन प्रोसेस एंड ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा क्विकली एंड एफिशिएंटली। तो डिजिटल सिस्टम ना बहुत ही जल्दी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को ट्रांसमिट करता है एंड बहुत ही इफिशिएंटली वर्क करता है। रिलायबिलिटी बोलता है डिजिटल सिस्टम्स आर लेस प्रोन टू एरर्स एंड हैव हायर लेवल ऑफ रिलायबिलिटी देन एनालॉग सिस्टम। तो रिलायबिलिटी मतलब यही कि जो डिजिटल सिस्टम में रॉन्ग हम लोग कहते हैं ना, एक ह्यूमन गलती कर सकता है बट कंप्यूटर में कंप्यूटर कभी झूठ नहीं बोलते, कंप्यूटर कभी एरर नहीं करता है। तो वही बात है कि डिजिटल सिस्टम में ना लेस प्रोन टू एरर्स एंड हैव हायर लेवल ऑफ रिलायबिलिटी। हम लोग बहुत ही रिलायबल रह सकते हैं डिजिटल सिस्टम से rather than analog system के ऊपर। ठीक है, however
देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑल्सो ऑफ डिजिटल सिस्टम। डिसएडवांटेजेस क्या है देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी, so digital systems are can be very complex and require a significant amount of expertise to design and maintain, ठीक है। कॉम्प्लेक्स इस हिसाब से बोल रहा है क्योंकि बहुत ही सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एक्सपर्टाइज होना चाहिए हमें जो डिज़ाइन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। जैसे जो ट्रेडिशनल एजुकेशन जो पढ़ाते हैं वो डिजिटल एजुकेशन के बारे में अभी देखेंगे ना, अभी जो टीचर्स होंगे वो लोग डिजिटल एजुकेशन के बारे में जानते होंगे, कैसे पढ़ाया जाता है वो जानते होंगे, तभी वो पढ़ा पाएंगे, ठीक है। पुराने जो एनालॉग सिस्टम के वो लोग तो नहीं पढ़ा पाएंगे ना, क्योंकि वो इतने ज़्यादा वो लोग खुद डिजिटली नहीं पढ़े हैं, तो वो पढ़ाएंगे कैसे। अभी आप लोग डिजिटली पढ़ रहे हो, इसीलिए आप इन फ्यूचर आप क्या कर सकते हो, डिजिटली पढ़ा सकते हो, ठीक है। आप डिजिटल पढ़ रहे हो तो क्या पढ़ा सकते हो, अगर आप डिजिटली नहीं पढ़ते तो पढ़ा नहीं सकते ना। तो वही बोल रहा है यहाँ पे डिसएडवांटेजेस में दिखेगा कि complexity, digitalization can be very complex and require a significant amount of expertise to design and maintain, ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है, कॉस्ट। कॉस्ट बोल रहा है कि डिजिटल सिस्टम्स कैन बी एक्सपेंसिव टू डेवलप, इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन, ठीक है। आप लोग लैपटॉप खरीदिए, ठीक है, या कंप्यूटर खरीदिए, तो उसको खरीदने भी तो पैसा लगता है। उसको फिर अगर लैपटॉप चलने के बाद लैपटॉप भी तो खराब होगा, ऐसा तो नहीं कि एकदम अमर है लैपटॉप, एकदम अमर तो नहीं है, वो भी खराब होगा। तो उसको फिर मेंटेन करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए फिर क्या होता है, पैसा लगेगा। तो कॉस्ट एक उसका डिसएडवांटेज में आता है। फिर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, डिजिटल सिस्टम्स कैन लेस प्रोन टू एरर्स एंड हैव अ हायर, सॉरी मैं कुछ और पढ़ रही, सिक्योरिटी, डिजिटल सिस्टम्स कैन बी वैल्यूएबल टू साइबर अटैक्स एंड हैकिंग। हाँ, अब डिजिटली आप देख सकते हो बहुत ही साइबर अटैक होता है, इतना स्कैमर्स अभी हो गए हैं, सब डिजिटली होता है। तो इसमें ये चिंता रहता है कि साइबर अटैक हो सकता है, हैकिंग हो सकता है, आपको कोई हैकिंग से परेशानी हो सकता है अगर डिजिटल सिस्टम का आप यूज़ कर रहे हैं तो, ठीक है। तो हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस किस चीज़ का देखा, डिजिटल सिस्टम का देखा। सिस्टम यानी कि कम्युनिकेशन सिस्टम, जो फ़ोन हो गया आपका, कंप्यूटर सिस्टम, डिजिटल कैमरास, वो सब चीज़ का क्या डिसएडवांटेजेस हो सकता है, एडवांटेजेस हो सकता है, वो देखें हम लोग। तो in evaluating a digital systems, several factors need to be considered. Okay, let's see, let's check out. In evaluating a digital system, several factors need to be considered, including its accuracy, reliability, performance, security, and cost effectiveness. It is essential to ensure that the digital system meets the specific requirements and objectives of the intended application or use. Proper testing and evaluation should be carried out to ensure that the system performs as expected and meets the required standards and regulations. Okay. Now, role of significance of digital education technology. ठीक है। So digital, ये मैं आपको जूम कर देती हूँ ताकि आप देख सको, एंड मेक श्योर कि आप सारे पेजेस का स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, यहीं से आपको नोट्स भी बनानी है। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी, यहाँ मैं पढ़ रही हूँ यहाँ से, डिजिटल टेक्नोलॉजी plays a crucial role in our daily lives and has significantly impacted various aspects of society, including education, healthcare, communication, entertainment, business. Here are some of the significant role and significance of digital technology. ठीक है, हम देखेंगे डिजिटल टेक्नोलॉजी सोसाइटी में आने के बाद क्या क्या सिग्निफिकेंस दिए हैं, क्या क्या रोल प्ले किया है। सबसे पहला तो एनहांसिंग एफिशिएंसी, इसमें लिखा है एनहांसिंग एफिशिएंसी, क्या बोल रहा है, डिजिटल टेक्नोलॉजी हैज enabled Digital technology has enabled automation of many tasks, leading to improved efficiency in various industries. For instance, business can use digital tools such as accounting software to automate financial processes, increasing accuracy and reducing time spent on repetitive tasks. ठीक है, तो एनहांसिंग एफिशिएंसी कैसे एनहांस किया, आजकल देखेंगे बिजनेसेस में डिजिटल टूल्स का ही यूज़ होता है, ठीक है। इतनी जो सॉफ्टवेयर कंपनी है, फाइनेंशियल बैंकिंग में, सब ये सब में डिजिटल टूल्स का यूज़ करके ही हम क्या करते हैं, जो रिपीटेटिव टास्क होता है और जितना हम लोग नॉर्मली जो टाइम स्पेंड करते हैं वो बहुत ही कम हो जाता है,
इसीलिए मतलब एफिशिएंट से ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा एक्यूरेट भी देता है, एक्यूरेसी को भी बढ़ाता है। ठीक है, सेकंड बोल रहा है कि improving communication. Improving communication, digital education has made communication more accessible and efficient. ठीक है, with platforms such as social media, email and video conferencing allow people to connect and collaborate with other from all over the world. तो ये तो आप लोग को बहुत ही मेरे से भी ज़्यादा पता होगा कि सोशल मीडिया कितना हेल्प यूजफुल है। यूजफुल तो है ही, इसके कुछ गुड्स है, कुछ बेन्स भी है। तो उसमें हम क्या देख रहे हैं कि हम कोई भी, अगर आपका फ्रेंड अभी जम्मू में है लेट्स से, तो आप सपोज झारखंड में हो, आप झारखंड से जम्मू तक इजीली कांटेक्ट कर सकते हो, एक वीडियो कॉल करो तुरंत कॉल लग जाएगा। ठीक है, या चाहे आप इंडिया में ना होके कोई भी इंटरनेशनल जगह में भी होते हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, राइट, थ्रू वेरियस सोशल मीडिया, थ्रू फेसबुक, और भी आपको पता है क्या क्या होता है। ठीक है, तो खैर जो भी है, तो ये कम्युनिकेशन को क्या करता है, इम्प्रूव करता है, यही बोलने का मतलब है। ये एक प्लेटफॉर्म देता है टू कनेक्ट विद द पीपल एंड कोलैबोरेट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड और ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, नंबर फोर्थ इज, यहाँ ग्लिच हो गया है थोड़ा सा, यहाँ पे ये थर्ड होना चाहिए था, तो खैर ये थर्ड है, मैं इसको लिख दे रही हूँ, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, सिक्स्थ, ये सेवेंथ। ठीक है, थर्ड में बोल रहा है इट enhanced access to information. So the internet and digital education technology have made it easier to access vast amount of information on almost any topic. This has been opened up to new opportunities for learning and researches and innovation. तो ये बात तो एकदम सही है। आप एक सिंगल क्लिक में गूगल खोलिए, कुछ भी ओपन कीजिए, क्रोम वगैरह, तो आप इसमें क्या देखते हो, आप बहुत ही एक कोई टॉपिक, सपोज आई वांट टू नो अबाउट अबाउट लेट्स से ग्लोबल वार्मिंग। ओके, मुझे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जानना है, मुझे नहीं पता है, तो मैं एक बार गूगल में सर्च करूँगी ग्लोबल वार्मिंग और मुझे इतनी वाइड इंफॉर्मेशन आ जाएगा ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ठीक है, तो अभी कोई भी टॉपिक के ऊपर ना सर्च रिसर्च करना इतना ईजी हो गया है, किसके कारण, जस्ट डिजिटल एजुकेशन के कारण। ओके, तो क्या बोल रहा है, द इंटरनेट एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी हैव मेड इट इजी टू एक्सेस वास्ट अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक। ठीक है, it's improved the healthcare. Okay, digital technology has enabled advances in healthcare, such as telemedicine, remote patient monitoring, and electronic health records. It has also made it easier for medical professionals to collaborate and share information. आजकल आप देखिएगा बहुत सारे apps होते हैं ना, जो आपको घर बैठे बता देंगे कि आपके हेल्थ कैसे है। घर बैठे आपको डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाएंगे, आप डॉक्टर्स के साथ बात कर सकते हैं घर बैठे बैठे। आपको क्या, आप इफ़ यू आर ओबीज, अगर आप बहुत ही ज़्यादा ठूस ठूस के खाते हैं, तो आपको किस तरह से एक्सरसाइज करना है, क्या प्रॉपर डाइट क्या लेना है, प्रॉपर मेंटेन कैसे करना है, वो सब आजकल फ़ोन में हो जाता है। और कितने सारे ऐप्स भी आते हैं जो कि आपको मेडिसिन प्रोवाइड करता है, आप मेडिसिन डॉक्टर के हेल्प अपॉइंटमेंट लेकर आप मेडिसिन भी खरीद सकते हैं। तो ये सब आजकल बहुत ही ईजिली हो गया है, तो ये सब हेल्थ, इसीलिए हम लोग को ये बोल रहा है कि ये बहुत ही हेल्थ केयर को भी इम्प्रूव किया है डिजिटल टेक्नोलॉजी आने के बाद से। फिर है increased creativity. Digital technology has provided new tools for creative expression such as digital art, music and filmmaking. आजकल देखिएगा बहुत ही जगह जो आजकल रील्स वाला कंसेप्ट आया है, रील्स, और आप बोल सकते हो शॉर्ट्स, रील्स को ही तो शॉर्ट्स बोलते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म है, ये दूसरा प्लेटफॉर्म है। तो इसमें हम बहुत सारे आजकल देखेंगे टैलेंट जो है ना वो उभर के आता है। पहले नहीं पता होता था कि अच्छा ऐसे भी टैलेंटेड पर्सन ये है। तो रील्स और शॉर्ट्स के कारण वर्ल्ड वाइड में इतना जो टैलेंटेड पर्सन है वो फेमस होता है, उनके आर्ट को बहुत ही सम्मान मिलता है। इतना जो कोई म्यूजिक का वीडियो डालेगा, कोई कुछ आर्ट का, कोई ड्राइंग का, या कुछ भी, वो चीज़ अभी उभर के आ रहा है। ठीक है, फिल्म मेकिंग में भी बहुत ही ये करते हैं, जैसे अभी आजकल ब्लॉगिंग का कंसेप्ट बहुत चलता है।
तो ये सब क्या है, क्रिएटिविटी ही है जो डिजिटल एजुकेशन की हेल्प से हो पाया है। इम्प्रूव्ड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ठीक है, तो क्या बोल रहा है, improved safety and security, digital education has enabled the development of new security systems such as biometric identification and surveillance technology. It has also improved safety in various areas such as transport. यस, तो अभी देखिएगा जैसे कि बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन, आप अभी अगर आधार कार्ड, जैसे कि आपको आधार कार्ड होता है ना, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, कोई भी कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गया, ये सब आजकल डिजिटली बनता है। सब आप घर बैठे अपना आधार कार्ड बना सकते हो, पैन कार्ड बना सकते हो, ठीक है। और जैसे कि इसमें क्या है, बोल रहा है, इट हैज biometric and surveillance technology, it has also improved safety in various areas such as transportation and manufacturing. तो अगर ये सब आप कर रहे हो घर बैठे बैठे, तो आपका एक तो जाने आने आने का टाइम वेस्ट से आप बच रहे हो, फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी नहीं लग रहा है, राइट। तो ये बहुत ही ईज़िली, और ट्रांसपोर्टेशन का बात यही बोल रहा है कि आजकल गूगल में आप मैप्स आ गए हैं, मैप्स की वजह से आपको इतना सेफ हो जाता है। दो मैप्स आर नॉट दी अप्रोप्रिएट लोकेशन, नहीं बताता है, लेकिन फिर भी अब बहुत ही यूज़फुल है। आप कोई भी, आप इफ़ यू आर इन अ अच्छा कोई सिटी में हो, तो आपको एकदम अप्रोप्रिएट वो रूट बताएगा। तो ये था उसका रोल एंड सिग्निफिकेंस डिजिटल एजुकेशन का, रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, सॉरी मैं बार बार डिजिटल एजुकेशन बोल रही हूँ, डिजिटल टेक्नोलॉजी का, ठीक है। अब हम लोग अब इतना दूर हम लोग पढ़े डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है, कि कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है हमें हेल्प कर रहा है। अब हम पढ़ेंगे डिजिटल एजुकेशन एंड वर्सेस ट्रेडिशनल एजुकेशन के बारे में। तो डिजिटल एजुकेशन वर्सेस ट्रेडिशनल, अभी हमको स्टार्टिंग में ही आपको बताए थे कि क्या हुआ और फिर कैसे था हमारा इंडिया, मतलब अभी वर्ल्ड क्या हो रहा है। So digital education and traditional education are two different approaches to learning that have their own unique advantages and disadvantages. Here are some of the key differences between the two. देखिए, अभी तो हाल हाल में डिजिटल एजुकेशन आया है, पहले तो डिजिटल एजुकेशन था नहीं, पहले तो ट्रेडिशनल एजुकेशन था। तो हम लोग देखेंगे दोनों का क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस हम लोग जानेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से कि कैसे क्या, राइट। तो पहला क्या बोल रहा है, डिलीवरी मेथड। तो ट्रेडिशनल एजुकेशन delivered in a physical classroom where students and teachers interact face to face. Digital education, on the other hand, is delivered online through digital platforms and tools. ठीक है, क्लासरूम में आप जाते हो, एक साथ 50-60 बच्चे मिलके पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन होता है, ठीक है, टीचर स्टूडेंट इंटरैक्ट होता है, तो उससे बहुत सारे जो भी ऑन द स्पॉट जो क्वेरी होते हैं ना, वो आप पूछ सकते हो तुरंत। जैसे आपको कोई भी माइंड में डाउट आया, अभी जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, आपका भी माइंड में कोई भी डाउट आ रहा है, तो आप मुझसे पूछ तो नहीं सकते हो, ठीक है। एक ऑप्शन है आप कमेंट करके आप पूछ सकते हो, लेकिन जो पूछ के वर्बली जो मज़ा है ना, कि क्लास में हाथ उठा के, मैम देयर इज़ अ डाउट इन दिस टॉपिक, कैन यू प्लीज़ क्लियर दिस, तो जो क्लियरेंस, जो अगर आप फिर से डाउट फेस कर रहे हो, तो वो बहुत ही, मतलब ट्रेडिशनली वो बहुत ही अच्छा होता है। डिजिटल एजुकेशन में ये चीज़ का लैकिंग है, ठीक है। लाइव क्लासेस में भले आप पूछ सकते हो, बट कैसे, जो मज़ा ट्रेडिशनल में है वो डिजिटल में ये चीज़ तो है नहीं, राइट। ठीक है, डिलीवरी मेथड में। सेकंड आप आ जाइए फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी में यही बोल रहा है कि द डिजिटल एजुकेशन ऑफर मोर फ्लेक्सिबल, द स्टूडेंट कोई भी अपना जो सेट शेड्यूल है, जैसे स्टूडेंट का 3 बजे का टाइम, ठीक है, तो वो अपना आराम से पढ़ सकता है 3 बजे, लेकिन उसका ट्यूशन या स्कूल कहीं उसको 3 बजे तो नहीं पढ़ाना है, स्कूल में सबको लेके चला सकते हैं, फिक्स टाइम होता है। लेकिन डिजिटल एजुकेशन क्या है ना, आपको कभी भी आप बैठ के, आपको जब फ्री लगे आप तभी पढ़ सकते हो, ये चीज़ सुविधा है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी का बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद पर्सनलाइजेशन में क्या बोल रहा है कि डिजिटल एजुकेशन अलाउज मोर पर्सनलाइज लर्निंग। देखो, पर्सनलाइज लर्निंग मतलब एक एक बच्चे से कि ओवरऑल ट्रेडिशनल में आपको सब जितना भी है पूरा लेके, सबको लेके चलना पड़ता है, पर इसमें आप पर्सनली आप आराम से समझो, आपको नहीं समझ आया फिर से समझो, दोबारा सेम चीज़ को रिपीट करके देखो, तो ये चीज़ बहुत ही सही है, ठीक है। लेकिन ट्रेडिशनल में वैसा नहीं है, वहाँ पे बहुत ही स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में हमें देखना पड़ता है, ठीक है। रिसोर्सेज, अब रिसोर्सेज का बात करेंगे
तो डिजिटल एजुकेशन में आपको भरे पड़े हैं ऑनलाइन लाइब्रेरीज, इतना है, आप जाके ई बुक्स पढ़िए, ठीक है। आप ऑनलाइन ऑनलाइन देखिए, कुछ कुछ फ्री होते, कुछ कुछ फ्री एक्सेस नहीं होते, लेकिन भरे पड़े हैं। आपको कहाँ, आपको ट्रेडिशनल में भी कौन सा फ्री एक्सेस मिलेगा? आपको वही तो जाके लाइब्रेरी में आप बुक इशू कर सकते हैं वो, लेकिन फ्री आपको वहीं पे मिलेगा। यहाँ पे भी ऑनलाइन तो आपको फ्री इतना कुछ मिलता है, और भंडार है भंडार, ठीक है। ट्रेडिशनल एजुकेशन में नॉट ऑफर द सेम लेवल ऑफ रिसोर्सेज, एग्जैक्टली। तो स्टूडेंट में आप रिक्वायर, मतलब स्टूडेंट को परचेज करना पड़ेगा, जैसे आपको, जैसे मैं ये प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है, तो ये आपको नहीं मिलेगा, ये आपको ऑनलाइन मिल रहा है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बेनिफिट है रिसोर्सेज में डिजिटल एजुकेशन का। सोशल इंटरेक्शन, जैसे कि मैं आपको बताया कि ट्रेडिशनल एजुकेशन अलाउज मोर सोशल इंटरेक्शन जो होता है स्टूडेंट टीचर के बीच में, विच कैन फैसिलिटेट लर्निंग एंड प्रमोट सोशलाइजेशन। डिजिटल एजुकेशन while may offer some opportunity of interaction, generally does not offer the same level का social interaction तो होता नहीं है ना टीचर स्टूडेंट का डिजिटल एजुकेशन में। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, आप सुन रहे हो, लेकिन आपको क्वेरी आएगा तो आप पूछोगे, आप कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान, अगर मैं गलत भी पढ़ा रही हूँ, कुछ भी हो रहा है तो आप बताओगे, ठीक है। तो टीचर्स तो हमेशा 100% सही नहीं होते हैं ना, कुछ अगर गलती उनसे भी होती है तो आप बताओगे, ठीक है। In conclusion, both digital education and traditional education have their unique advantage and disadvantage, and the choice between the two depends on the individual's personalization. Traditional education offers more social interaction and structured learning environment. Okay, अब आप एडवांटेजेस और अब डिजिटल एजुकेशन का यहाँ देखिए। मैं सारा पॉइंट्स को कवर करने का तो कोशिश की हूँ, फिर भी आप देख लीजिए, फ्लेक्सिबिलिटी बता दी हूँ, पर्सनलाइजेशन बता दी हूँ, फिर एक्सेसिबिलिटी बता दी हूँ, ठीक है। फिर कॉस्ट इफेक्टिवनेस, इम्प्रूव्ड एंगेजमेंट। इम्प्रूव्ड एंगेजमेंट में क्या है? डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड सम मोर इंटरैक्टिव एंड एंगेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस विद मल्टीमीडिया कंटेंट, स्टिमुलेशंस एंड अदर इंटरैक्टिव टूल्स, ठीक है। फिर हायर रिटेंशन क्या है? डिजिटल एजुकेशन कैन improve retention rates as students can review material multiple times, access in immediate feedback on their progress, ठीक है। तो आप वही बार बार देख सकते हो, बार बार पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि क्लासरूम में एक चीज़ पढ़ाया, दूसरा दिन अगर भूल भी गए तो आप पूछेंगे तो टीचर बोलेगी, एक बार बता देगी, लेकिन बार बार पूछेगी तो आपको भी तो लाभ जूता खाना पड़ेगा ना। लेकिन डिजिटल एजुकेशन में ये चीज़ नहीं है, ठीक है। आप जितना भी बार देखिए वीडियो को, एक से ज़्यादा बार, उससे आपका क्या हो रहा है? खाली नेट नेट जाएगा और कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ है। फिर डिसएडवांटेजेस ऑफ डिजिटल एजुकेशन में क्या आ जाता है, आप देख सकते हो कि एक सेकेंड, टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट। अब बहुत लोग के पास टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट, डिजिटल एजुकेशन रिक्वायर्स एक्सेस टू कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइसेस, इंटरनेट कनेक्शन, जो नहीं कर पाते हैं, तो पैसा नहीं हो पाता है, उन लोग के लिए नहीं हो पाएगा। सोशल आइसोलेशन, फेस टू फेस जो कंटैक्ट नहीं थे, इसका बात बता दी। लिमिटेड फीडबैक क्या है? डिजिटल एजुकेशन कैन प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक on certain types of assessments, and but it may not provide the same level of feedback as traditional education. For example, student may miss out on verbal feedback from teachers or classmates, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताई, quality concerns, the quality of digital education can vary widely depending on platform and instructor. Some digital education programs may not be as effective as traditional education, and students may miss out on certain learning opportunities, ठीक है। टेक्निकल इश्यूज हो सकता है, जैसे कि जैसे सॉफ्टवेयर मैल फंक्शंस एंड हार्डवेयर फेलियर्स हो सकता है। Cheating, digital education can create new opportunities for cheating, such as using of online resources during assessment or collaborating with other on assignments। जैसे कि ये चीज़, चीटिंग का कंसेप्ट तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन के समय आप भली भांति जानते होंगे कैसे हुआ था। ऑनलाइन कोई भी एग्ज़ाम होगा और सामने साइड में क्या होता है, फ्रेंड्स के साथ कॉन्फ्रेंस में कॉल होता है, ठीक है। आपको और बोलने का कोई ज़रूरत तो है नहीं, आपको तो पता ही है सब। सो एक तरह से डिसएडवांटेजेस भी है डिजिटल एजुकेशन का, ठीक है। So, in conclusion, digital education has some disadvantages that need to be addressed, such as technology requirement, social isolation, limited feedback, quality concerns,
technical issues and cheating. However, many of these disadvantages can be mitigated with effective planning and implementation, and the benefits of digital education are likely to outweigh the drawbacks of being a student. सो आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये इस वीडियो में मैं फर्स्ट चैप्टर तक ही कवर करा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड चैप्टर करेंगे। सेकेंड चैप्टर है डिजिटल एजुकेशन टूल्स, ठीक है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।